फेस है। तो फेस। आप क्या समझ रहे हो इससे, कमांड के नाम से, कि अगर आपका सिर्फ कोई, फेस को बढ़ाएगा सर। हाँ जैसे कि आपने कोई ये 3D ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, 3D बॉक्स है आपका, ये कितने फेसेस हैं इसके? 6। आप यहाँ से एक्सट्रूड फेस लो, और कौन से फेस को आप एक्सट्रूड करना चाहते हो 6 में से? टॉप को करना चाहते हो कि फ्रंट को कि ये साइड वाले को? टॉप। फ्रंट। अरे एक बोलो यार, किसी को दो भी चीज। कर दीजिए। चलिए टॉप को कर देते हैं, टॉप को सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है, और एंटर मार देते हैं यहाँ पे। अब ये बोल रहा है कि आपको हाइट कितनी लेनी है, ठीक है, यस। पूछ रहा है आपसे। तो आप इसमें हाइट दे दो, जैसे कि आपने 50 दे दी, 50, एंटर कर दिया। अब आपसे क्या पूछ रहा है देखो ना जरा। एंगल ऑफ टेपर। हाँ, टेपर एंगल क्या होता है? पता है? इंक्लाइंड एंगल। यस, इंक्लिनेशन एंगल। मतलब कि जो आपका अभी ऊपर की तरफ जा रहा है साइड, तो उससे कितना डिग्री आपको इंक्लिनेशन चाहिए। मैं आपको यहाँ पेंट में दिखाता हूँ। जैसे कि आपकी ये उसकी साइड है ये, ठीक है, और आपने यहाँ से ऐसे करके ये बनाया, तो ये जो आपका एंगल आ रहा है ये वाला, ये आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहलाएगा टेपर में, या एंगल ऑफ टेपर कह लो उसको, ठीक है। तो इसको मैं 10 ले लेता हूँ और एंटर कर देते हैं। तो देखिए आपका उतना 10 डिग्री पे चारों साइड से कम हुआ है वो। और इसकी हाइट कितनी गई है टोटल? 50 पे। आई बात समझ में कि नहीं? अगर आप 0 ले हाँ जी लेते, सर। टेपर एंगल 0 लेते तो क्या होता? पिरामिड हो जाता सर। पिरामिड क्यों हो जाता भाई? सेम बनता है दैट इज। उसी के वही बॉक्स ऊपर बढ़ 0 लेते जाता तो हाँ चल। यस हाँ सर। है कि नहीं? हाँ, लेकिन हाइट और हम ज्यादा लेते या टेपर एंगल बढ़ा देते, तब वहां पे वो एक पॉइंट पे आके मिल जाता। यस और नो? यस। तो आपको ये समझ में आ गई कमांड की नहीं आई? कोई डाउट हो तो दोबारा बताने के लिए तैयार हूँ, और पूछ सकते हैं किसी को भी। बोलो यार जल्दी से, यस या नो। ओके। आगे बढ़े? सर समझ गए। आगे बढ़े, यस सर। ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, यस सर। वापस से कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस बॉक्स की जरूरत है अभी। अब इसमें नेक्स्ट कमांड है आपकी क्या, अच्छा, अगर आपने इसको स्मूथ में कन्वर्ट कर दिया सपोज, अब इसके कितने फेस हैं? 54। 54। और ऊपर वाले फेस के कितने हैं? 6, 9, सिर्फ ऊपर यस। वाले। और उनमें से कोई एक यस उठाना सर। है आपको। तो आप यहाँ से, ये क्या कह रहा है आपका, सॉलिड एडिटिंग कमांड इज नॉट सपोर्टेड फॉर द मैश ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका मैश पे काम नहीं करेगा। उसके लिए फिर आपको मैश में ही एक एक्सट्रूड फेस और होता है, ये रहा आपका एक्सट्रूड फेस, तब आप इसको अलग से उठा सकते हो, ये देखो, यस। ठीक है। तो ये आपका सॉलिड पे काम नहीं करेगा। अब वो आता है आपका टेपर फेस। क्या आता है? टेपर फेस। टेपर क्या होता है आपका? मतलब कि अभी देखो टेपर हमने एक्सट्रूड फेस में भी लगाया था, यस सर। उसमें गौर किया हो हमने आपने, तो जितना हमने हाइट हाइट दी थी ना उसमें 50, उसी पे ही तो टेपर लगा था। जी। बाकी आपका जो ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट, वो तो एज इट इज रहा था, उस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन टेपर फेस से क्या होगा, आपका जो ऑब्जेक्ट है करंट,
उसी पे टेपर लगा सकते हो। जैसे कि आपको ऊपर वाले फेस पे टेपर लगाना है, एंटर कर दिया। अब आपको बेस पॉइंट पूछ रहा है, आपने यहाँ से बेस पॉइंट पकड़ा और कौन सी डायरेक्शन में टेपर देना चाहते हो, इस एक्स एक्सिस पे, और यहाँ से टेपर एंगल दे दो 10 का। तो देखिए वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई 10 डिग्री पे। आई बात समझ में कि नहीं आई? एक बार और सर, एक बार और। ठीक है, एस्केप करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, नॉर्मल आ गया। टेपर लिया यहाँ से, टेपर फेस, कौन सा फेस सेलेक्ट करूं भाई, ऊपर वाला, कोई सा साइड भी वाला? कर दीजिए, चलो ऊपर वाला ही कर लेते हैं साइड इस वाला बार में भी। कर दीजिए। चल, अब ठीक। सिलेक्ट हो गया, तब आप बोल लेते हैं और एंटर मारो। एक्सेस सेंड कर देते हैं इस बार। मैं एक्स वाई एक्सेस को एज अ टेपर साइड ले रहा हूँ, ठीक है, यानी कि ये ऊपर से नीचे की तरफ होगा। टेपर एंगल मांग रहा है, कितना दे दूं, 20, 20 दे दीजिए सर। और एंटर मार दो। तो देखिए नीचे की तरफ आ गया आपका। सर टेपर करने के लिए सर क्या जिधर से करना रहता है, मतलब जिधर साइड में करना है उधर से जाके ऊपर से नीचे लाना पड़ता है क्या लाइन? हाँ जी, आपको बेस मतलब पॉइंट देने पड़ते चलो, हैं। अच्छा। मतलब जहाँ पे भी आप फर्स्ट पॉइंट दोगे वो हाँ चेंज नहीं होगा। हाँ। जहाँ पे सेकंड पॉइंट दोगे वो आपका टेपर में आ जाएगा नीचे की तरफ। फेस देना होता है, उसके बाद एक्सिस देना होता है, उसके बाद एंगल दे देंगे। हाँ जी, ठीक। आ गया समझ? जी जी सर। आगे बढ़े। हाँ जी सर। आगे आपका आता है मूव फेस। क्या आता है? आप यहाँ से किसी भी फेस को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, आप बेस पॉइंट देंगे और इसी डायरेक्शन में आप बढ़ा सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो, देखिए उसकी फेस आपका मूव पड़ गया, हो गया। तो वो भी आपका आगे की तरफ एक्सट्रूड हो गई उसकी लेंथ, है ना? तो क्या कहते हैं, मूव मूव फेस और एक्सट्रूड एक ही बराबर हो गया फिर तो? हाँ, इसमें टेपर का क्या ऑप्शन डिफरेंस का, होगा इसमें? इसमें टेपर का कहाँ ऑप्शन आया भाई? टेपर फेस में ना टेपर का ऑप्शन आएगा सर, एक्सट्रूड में भी टेपर का ऑप्शन, हाँ हाँ उसमें भी टेपर कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट जो आता है आपका, आता है कॉपी फेस। ठीक है, कॉपी फेस में क्या होता है, आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट फेस करेंगे, एंटर मारेंगे, और यहाँ पे भी आप बेस पॉइंट देंगे और कितने डिस्टेंस पे आपको कॉपी करना है वो डिस्टेंस दे देंगे। तो आपका वो आपका फेस कॉपी होकर के उतने डिस्टेंस पे आ जाएगा। आया समझ? हाँ जी। तो इसकी स्टेप समझ में आ गई। सबसे पहले आपको कमांड को एक्टिवेट करना है, फिर फेस को सेलेक्ट करना है, फिर एंटर मारना है, फिर बेस पॉइंट देना है और फिर डिस्टेंस दे देना है, और वो आपका कॉपी हो जाएगा। राइट? ओके। यस सर। ओके सर। अब देखो आपका आता है ऑफसेट फेस। ये भी आपका सिमिलर टू मूव वाला ही है ऑप्शन, ठीक है। तो इसका डिफरेंस, ठीक है, ये ऑफसेट डिस्टेंस पूछ रहा है। ऑफसेट डिस्टेंस आप दे दो इसमें कितना, 25 दे दो। तो देखिए 25 आपका इंक्रीज हो गया। यस। ठीक है, इसका डिफरेंस मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे खुद नहीं पता ऑफसेट फेस में और इसमें क्या डिफरेंस है, मूव में और ऑफसेट फेस में। ठीक है, ठीक है भाई, क्योंकि दोनों ही एक ही जैसे, देखो देखो क्या लिखा है, मूव अ फेस ऑन अ 3D सॉलिड इन ए स्पेसिफाइड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ठीक है, मूव में भी आपका यही है। और ऑफसेट का पढ़ो क्या है, यहाँ पे इसकी शेप चेंज कर सकते हैं, ये इसमें ऐसा बोल रहा है ऑफसेट फेस में। देखो कैसे, एक बार करके देखते हैं। सिलेक्ट करते हैं इसको और सिलेक्ट फेस कर लिया, एंटर कर दिया। ऑफसेट डिस्टेंस पूछ रहा है ये आपसे। ऑफसेट डिस्टेंस आपने 30 दिया, तो इसने चेंज का तो पूछा ही नहीं।
हाँ, 1 मिनट, इसको दोबारा से करके देखते हैं। फेस, यहाँ से आपने ऑफसेट लिया, ऑफसेट फेस, ठीक है, और आपने सिलेक्ट फेस कर दिया, और एंटर मार दिया। फेस एडिटिंग ऑप्शन नहीं आ रहा ना इसमें। 30 दिया आपने यहाँ पे डिस्टेंस, और एंटर कर दिया। सर ऑफसेट फेस में सारे फेसेस एक्सट्रूड कर सकते हैं? हाँ, कोई सा भी एक बाई सिलेक्ट करना पड़ेगा ना आपको। उसमें सर जो ऑल का ऑप्शन आ रहा है उसका यूज करके देखना ऑफसेट में ना, फेस सेलेक्ट करने के बाद। जैसे हाँ। एक ये कर लिया और एक ये कर लेते हैं, एंटर हाँ, किया। इसमें ये ऑल का ऑप्शन आ रहा है। एक मिनट, डिस्टेंस देते हैं, तो दोनों ही आपको एक साथ बढ़ रहे हैं। ऑल कर दोगे तो 6 फेसेस एक साथ बढ़ेंगे आपके उतने डिस्टेंस पे, ठीक है। अब देखो इसमें आपको ऑप्शन आ रहा है डिलीट फेस का। अब डिलीट फेस कैसे होगा, देखो डिलीट फेस आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि यहाँ से डिलीट फेस लिया, इसके ऊपर सेलेक्ट किया और एंटर मार दिया आपने, पता ही नहीं चलेगा आपको कि कुछ डिलीट हुआ भी है नहीं हुआ, है ना। तो आप क्या करो, एक इसके ऊपर वो बना लो, सिलेंडर बना दो, ठीक है। आपने एक सिलेंडर बना दिया और इसको इसमें मर्ज करा दिया आपने, ये आपने मर्ज करा दिया, ठीक है भाई, ओके। अगर मैं इसको अपने बॉक्स में से क्या करा दूं, सब्सट्रैक्ट, याद है ना आपको कमांड, मैंने बताई हुई है आपको, याद है, भूल गए? बोलो भाई यार, ऐसे तो मत चुप रहो। याद है, भूल गए सब्सट्रैक्ट कमांड? यस सर, याद है। तो अब ये सर आपके, याद है। हाँ, ये आपका फेस बन गया। तो अब आप सिलेक्ट डिलीट फेस करेंगे और इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और एंटर मारेंगे तो ये फिल हो जाएगा आपका। इस तरीके से आप इस डिलीट फेस को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है भाई। जी सर। अच्छा, अब देखो इसमें अगला जो कमांड आती है वो आती है रोटेट फेस। कौन सी आती है? रोटेट फेस। आप रोटेट फेस कर सकते हो उसको, लेकिन देखना कि किस तरह से होती है। सबसे पहले आपने लिया यहाँ से क्या, रोटेट फेस। अब मुझे ये बताओ कि आप कौन से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहते हो, मतलब कौन से फेस को सिलेक्ट करना चाहते हो रोटेशन के लिए। लेफ्ट वाला कर दीजिए, मतलब लेफ्ट वाला, ये सामने वाला है ना आपने। अरे ये तो कुछ दूसरा हो गया वो। ये वाला फेस आप सिलेक्ट करना चाहते हो, सिलेक्ट हो गया और एंटर कर दिया। अब मुझे ये बताओ कि आपके इस फेस की कितनी साइड है? 4। यस। इन 4 में से किसी एक के अबाउट ही तो वो रोटेट होगा, किसी को तो सेंटर ऑफ रोटेशन बनाना पड़ेगा। यस सर। कौन सी एक्सिस को बनाऊं, इस वर्टिकल को बनाऊं या नीचे वाली हॉरिजॉन्टल को, या दूसरी वाली वर्टिकल को, या ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल को? बोलो। कोई सी भी सर, वर्टिकल बना लीजिए। वर्टिकल कौन सी, ये वाली, First सामने वाली। वाली, फर्स्ट वाली। तो आप Yes. फर्स्ट पॉइंट यहाँ देंगे और सेकंड पॉइंट इसकी वर्टिकल एक्सिस पे नीचे दे देंगे, ठीक है। अब ये रोटेट होगा तो कैसे होगा ये बताओ मुझे। अब उसका दूसरा वाला जो आपने वर्टिकल वाला सिलेक्ट नहीं किया वही तो रोटेट होके आएगा। यस सर। अब आपसे मांगा रोटेशन एंगल, कितना दे दूं? 45 सर, 45। 45 कर देते हैं और एंटर मार देते हैं। तो क्या हुआ? पता नहीं चला। पता क्यों नहीं यस चला? सर, हो गया सर, थोड़ा लेट हुआ ना, इस वजह से मुझे लगा कि नहीं हुआ। अच्छा, कोई बात नहीं। तो समझ में आया कैसे रोटेट हुआ वो?
यस सर। सबको आ गया या पुष्पेंद्र को ही आया है बस? यस सर। का यस सर। क्या ये रोटेट हुआ कट गया सर? एक्चुअली हाँ, अगर आप इसमें -45 देते हैं एंगल तो ये इसमें एक्सट्रूड हो जाता। दोबारा से करके दिखाता हूँ आपको। इस बार तो कट गया, आपने पॉजिटिव एंगल दिया क्योंकि वो दूसरी तरफ जा रहा है। अब इसकी रोटेशन ले लो यहाँ से और एंगल दे दो इसमें -30 दे देते हैं और एंटर मार देते हैं। इस बार बढ़ गया, देखो हर बार कटेगा ही नहीं। जैसे प्रेस पुल में होता है कि भाई ऑब्जेक्ट के अंदर की तरफ जा रहा है तो उसको काट रहा है, और ऑब्जेक्ट से बाहर जा रहा है तो उसमें एक्सट्रूड कर रहा है। सेम यहाँ पे भी होगा। ठीक है, आगे समझ? बोलो भाई। हाँ जी सर। तो अब आता है, इसको क्यों बोलता है सर? रोटेट क्यों बोला? क्योंकि ये आपकी रोटेशन एक्सिस है और ये वाला फेस इसके रोटेट कर रहा है चारों तरफ से, करेगा। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है, एक सर्टेन एंगल तक ही इसको रोटेट करा सकते हो। आप दे दो इसमें 360 पे घूम के आ जाए, सो पॉसिबल शायद ना हो। ठीक है, क्योंकि वो सेल्फ इंटरसेक्टिंग हो जाएगा ना फिर। जी हाँ इस वजह से। ठीक है जी। ओके। अब इसमें अगला टॉपिक आता है आपका कलर फेस। कौन सा? कलर फेस। कलर फेस में क्या होता है कि आप फेस को किसी को भी सिलेक्ट करो, एंटर मारो और आप वहां से कलर चूज कर लो और फिर से एंटर मार दो, तो वो आपका फेस क्या होगा? कलर्ड हो जाएगा। कलर। इसमें आप जब वॉल बनाओ तो वॉल को पेंट कर सकते हो इससे, कलर फेस करके। यस यस सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ पे? तो ये सारी कमांडें क्लियर है भाई सबको? 1 2 3 4 8 कमांड है, आठों की आठों कमांड क्लियर है? आगे बढ़े फिर। यस। ओके, अब यहाँ पे एक हम बॉक्स बनाते हैं नेक्स्ट कमांड के लिए, क्योंकि हमें डायमेंशन बहुत जरूरी है पता होना नेक्स्ट कमांड के लिए। अगर डायमेंशन पता नहीं होंगे तो आप गलती कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, इसकी डायमेंशन मैं ले लेता हूँ 300, नहीं क्यूब बनाते हैं, बॉक्स नहीं क्यूब बनाएंगे। यहाँ पे C एंटर किया और इसकी डिस्टेंस दे दी 300। ठीक है भाई। अब यहाँ पे नीचे एक कमांड आती है आपकी, कौन सी? शेल। कौन सी आती है? शेल। शेल में क्या होता है, आप क्या बनाते हो शेल में? क्या समझते हो शेल कमांड से? शेल क्या होता है बताओ भाई? हॉलो करना किसी भी चीज को। स्मॉल। हाँ क्या चीज? क्या सर? हॉलो करना, हॉलो। हेलो। क्या बोले सेल को? हॉलो करना भाई। सेल तो हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो अब आपके इसकी डायमेंशन क्या है जो हमने बॉक्स बनाया है? 300। 300। तो आपको जो इसमें होल चाहिए या होलो करना है उसकी डायमेंशन क्या रखना चाहते हो? 250। 250। ओके, क्योंकि देखो हम इसमें अलग अलग डिस्टेंस नहीं दे सकते कि आपका लेंथ में इतने से हो और जेड आपका विड्थ में इतना हो और हाइट में इतना हो। वो 6 फेसेस से इक्वल डिस्टेंस पे ही आपका शेल करता है उसको। ठीक है, यस सर। तो आपने यहाँ से सेल लिया और आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और आपने एंटर मार दिया। सेल का डिस्टेंस कितना चाहिए आपको? आपने 250 आपको चाहिए डिस्टेंस। ठीक है, होल का
तो आपका दोनों साइड से बराबर बराबर कटेगा कि नहीं कटेगा? तो यानी कि 25 आपको ऑफसेट डिस्टेंस देना पड़ेगा। यस सर। तो आप कितना देंगे यहाँ पे? 25 यस सर। और एंटर मार दिया। तो इसमें आपको कुछ नजर आया, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं नजर आया ना? अच्छा ठीक है। अब मैं एक फेस को प्रेस पुल कर रहा हूं नीचे की तरफ, तो देखो आपका होलो हुआ कि नहीं? क्योंकि ऊपर वाला फेस भी तो आपका 25 डिस्टेंस पे आ गया, तो होलो हो गया। आया समझ में? नहीं आया? सर एक बार और बता दीजिए। ठीक थोड़ा है, बताइए सर, क्लियर नहीं है। बिल्कुल 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 मैडम, बिल्कुल बिल्कुल सर जी, बिल्कुल बताएंगे। तो ये आपका 3D सॉलिड है, ठीक है, और ये आपका सॉलिड है, बीच में से हॉलो भी नहीं है, देख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ से हमने लिया शेल, ठीक है, और इसको 3D सॉलिड को सेट कर लिया। एंटर करने से पहले मैं क्या करता हूँ इसमें, क्योंकि देखो अभी मैंने कोई भी पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, तो 6 फेसेस से वो ऑफसेट पे डिस्टेंस जा रहा था, अंदर से हॉलो हो गया था। पर हमें जब चारों फेसेस से बंद है तो कैसे पता लगेगा कि अंदर से हॉलो है कि नहीं? एम आई राइट? यस सर। राइट। तो इसीलिए तो हमने उसको प्रेस पुल करके देखा था, तभी तो हॉलो आया, वो दिखा हमें। तो हम क्या करें, एक फेस को रिमूव कर देते हैं, यहाँ से टोटली रिमूव कर देते हैं। मैंने ऊपर वाले फेस को सेट कर लिया, देखो, और एंटर कर दिया और डिस्टेंस दे दिया 25 का। तो देखो अब समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, यस सर। यस सर। क्योंकि हमने उस फेस को ही रिमूव कर दिया ताकि हमें वो हॉलो दिख जाए। अगर उस फेस को रिमूव नहीं करते तो आपका ऊपर वाला फेस हटता ही नहीं, तो आपको लगता है कि ये सॉलिड है। यस सर। तो इसकी ऑपरेशंस कैसे है? इसकी ऑपरेशंस ऐसे है कि आपको सेल लेना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है और एंटर मारना है। सॉरी, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में एंटर नहीं मारना है। समझ में आया? हाँ, एंटर नहीं मारना है। आपको कोई फेस सिलेक्ट करना है जो आपको रिमूव करना होगा, जैसे कि ये कर लिया, फिर एंटर मारना है, फिर डिस्टेंस देना है आपको जितना चाहिए और एंटर मार दो। तो देखिए आप इस बार ये वाला फेस हट गया आपका। ठीक है भाई, जी। कोई डाउट किसी को? नो सर। अच्छा ठीक है। सर अब आप इरेगुलर, हेलो सर, इरेगुलर शेल अगर अपने को क्रिएट करना है तो उसके लिए प्रेसफुल यूज करना पड़ेगा? नहीं कर सकते मुझे, मतलब सर अनदर ऑब्जेक्ट बना के उसको कट कर प्रेसफुल कर दें तो वो कट हो जाएगा ना उसमें से? फिर नहीं, प्रेस पुल करोगे तो किसी फेस पे 2D वो बनाओगे कि नहीं बनाओगे? 2D। हाँ, तो फिर उस पे एजेस कैसे होंगे और कैसे आप उसे प्रेस पुल करोगे? है कि नहीं? वो पॉसिबल, हाँ, Right. ऐसा ऐसा हो सकता है कि आप इसके अंदर कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट बना लो अलग शेप का, जैसी भी आपको शेप सबट्रैक्ट चाहिए, कर। और उसको उसके अंदर मर्ज करके सब्सट्रैक्ट कर दो, फिर आपका वो हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये आपने 3 ऑब्जेक्ट बना लिए और इनको कर दिया आपने क्या, यूनियन। ठीक है, एंटर। तो ये तीनों आपके अलग अलग ऑब्जेक्ट है, मतलब एक ही आप हो गए, पहले अलग अलग थे अभी एक ही हो गए। तो इनको अलग अलग करने के लिए आपके पास कमांड होती है सेपरेट। सिलेक्ट करो, एंटर मार दो, तो देखिए अब ये आपके अलग अलग हो गए। ठीक है, यूनियन का जस्ट अपोजिट सेपरेट कमांड होती है। आगे बात समझ में? जी सर। तो ये आपकी सॉलिड एडिटिंग की कमांड होती है। अब वो देखो ये आगे आता है ड्रॉ।
ड्रॉ में अगर आप देखें तो आपने ज्यादातर सारी कमांडें की हुई हैं, सिर्फ आपने ये 3D पॉलीलाइन नहीं सीखा है, और एक आपने हेलिक्स मैंने आपको बनाना सिखाई दिया था जब मैंने आपको प्रेस पुल स्वीप कमांड बताई थी, है ना? याद है या भूल गए? बोल दिया करो यार, याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बोल दो कि नहीं है सर, दोबारा बता दूंगा भाई, क्या हो गया इसे यार। बता दे सर दोबारा। चलो ठीक है, पहले 3D पॉलीलाइन बता दो। 3D पॉलीलाइन में क्या होता है कि ये होती तो पॉलीलाइन है, जैसे कि पहले मैं आपको 2D पॉलीलाइन बताता हूँ। 2D पॉलीलाइन आपने 2D में बनाई भी है, फर्स्ट पॉइंट दिया तो ये आपका देखो कौन से एंगल पे जा रहा है, 0 पे लिखा हुआ है, देख लो। यस सर। आपका 90 पे यानी कि वाई डायरेक्शन में जा रहा है, और ये आपका नेगेटिव एक्स में जा रहा है, और ये आपका नेगेटिव वाई में जा रहा है। लेकिन अगर आप चाह कर भी इसको जेड में नहीं बना सकते, ठीक है? आप चाह कर भी इसको जेड में नहीं बना सकते, नहीं बना। तो उसके लिए हमारे पास क्या कमांड है? 3D पॉलीलाइन। तो इसको 3D पॉलीलाइन को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, तो अभी देखो कौन सी एक्सिस में जा रहा है, 270, अब 90, ये आपका एक्स में 0 और एक्स में 180। अब देखो कौन सी में दिखा रहा है आपको, देखो जेड में। प्लस जेड में दिखा रहा है कि नहीं? तो इसको Yes, sir. आप तीनों एक्सिस में से किसी पे भी बना सकते हैं। अपनी लाइन को भी आप, जो नॉर्मल लाइन होती है आपको एल एंटर करके, उसको भी आप किसी भी एक्सिस पे बना सकते, इसको भी जेड में बना सकते हो, ठीक है? आगे समझ? यस सर। अच्छा, अब इसमें देखो हेलिक्स जो मैंने आपको बताई थी, हेलिक्स आपकी होती है स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर। कैसा? स्प्रिंग। आप यहाँ से हेलिक्स लेंगे तो सबसे पहले आपको देना पड़ेगा इसका रेडियस, बेस रेडियस आपको कितना लेना है, 30 ले लेते हैं, और टॉप रेडियस आप इसमें भी 30 ही ले लेते हैं, कम ज्यादा भी कर सकते हो। अब आपसे पूछ रहा है हाइट, कि आपको हाइट कितनी लेनी है। अरे अच्छा, बेस रेडियस हो गया, अब टॉप रेडियस मांग रहा है, 30 दे दो, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें आप वो दे सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स कितने चाहिए आपको, टी एंटर करके नंबर ऑफ टर्न्स दे सकते हो। अब तो याद आ गया होगा भाई, बनवाया था आपसे। यस है स्प्राइट और बोतल बनवाए थे। बिल्कुल, इससे हमने वो बनाया था, क्या कहते हैं आपका, सॉकर की स्प्रिंग, है ना? यस सर। तो ये आपका स्प्रिंग जैसा बन जाता है इससे, हेलिक्स से। तो ये आपका 2D की कमांड है जो हम 2D में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इनको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है? अब ये मॉडिफाई है। मॉडिफाई में देखो आप हर चीज कर चुके हो, इसमें से आपने नहीं किया है तो 3D मूव, 3D रोटेट, 3D स्केल, 3D मिरर, और आपका अलाइन, 3D अलाइन। 2D अलाइन तो आप कर चुके हो, आपको याद होगा, ठीक है? अब देखो इनको करते कैसे। मूव आपने बहुत बार किया है, जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट को सेट करते हो तो कौन सी कमांड एक्टिवेट होके आती है इस पे, ये एक्सेस आ रही है ना, XYZ। तो ये क्या है, ये मूव का ही तो ऑप्शन है आपका। आपको वाई में करना है तो वाई एक्सिस को पकड़ के मूव करा दो, एक्स में कराना है तो एक्स रेड वाली को मूव करा दो, और जेड में कराना है तो ब्लू वाली को, है कि नहीं? तो ये तो हम डायरेक्टली सिलेक्ट करते हैं तो मूव का ऑप्शन आ जाता है। ये पता है क्यों होता है? क्योंकि आपने यहाँ पे क्या लगा रखा है, मूव गिज्मो। अगर आप यहाँ पे रोटेट ले लोगे तो अब रोटेशन का ऑप्शन आएगा, अगर आपने स्केल ले लिया तो स्केल का आएगा, अगर आपने नो गिज्मो कर दिया तो दोनों ही सब गायब हो जाएंगे, कुछ नहीं आएगा।
ठीक है। अब यहाँ से मूव लिया आपने, इसके ऊपर सेलेक्ट किया और एंटर, तो देखो वही एक्सेस आ गई आपकी एक्स वाई जेड। आसानी से मूव कर सकते हैं इसको, यस कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ऐसा तो नहीं है नहीं कर पाओ मूव। कर लेंगे सर। ओके, अब वो ये है रोटेशन, शायद मैंने ये आपको परसों वाली क्लास में भी बताया था रोटेशन, आतिश का ये वो था क्वेश्चन, ये वाला किस तरह से आपको तीनों एक्सेस के अबाउट इसे रोटेट कर सकते हैं। क्यों आतिश, याद है, भूल गए? पुष्पेंद्र याद है? याद है सर। बताऊं या हो जाएगा? नहीं सर, भूल गए, बता दीजिए सर। ठीक है, अब देखो हो इसमें जाएगा सर, ये वाला सर। हाँ 3 रिंग है इसमें, कुछ लोगों को नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ। इसमें कितनी रिंग है आपकी? 3 है ना। अगर मैं इसमें रेड रिंग को सिलेक्ट करता हूँ तो कौन सी एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा ये? एक्स एक्सिस। कौन सी? जेड एक्सिस। नहीं जेड भाई, एक्सिस। रेड कौन सी लाइन है आपकी? देखो कौन सी एक्सिस है? ये एक्स में। एक्स है, एक्स एक्सिस। तो एक्स के अबाउट रोटेट होगा ना। जेड के अबाउट करना है तो आपको ब्लू वाली एक्सिस सर्कल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे जैसे ही आप रेड सर्कल पे जाओगे, रेड सर्कल पे जैसे ही आप जाओगे तो एक रेड लाइन आ गई लंबी सी, देखो क्लिक नहीं करना है, सिर्फ आपको उसके ऊपर ड्रैग करना है अपने माउस को और वहीं Yes, क्लिक sir. कर दो। जैसे ही वो लाइन आ जाए वैसे ही क्लिक कर दो और ऑर्थो को ऑफ कर दो ताकि आप स्मूथली उसको रोटेट करा पाओ। तो देखो आपका रोटेशन एंगल दे सकते हो इसमें आसानी से कि नहीं। यस सर। जितना रोटेशन एंगल दे दोगे वो वहीं पे रुक जाएगा। यस तो सर। अगर आपको वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कराना है तो कौन सी लाइन लेनी पड़ेगी आपको? ग्रीन। देखिए ग्रीन के अबाउट रोटेट हो रहा है। और अगर आपको रोटेट कराना है जेड के अबाउट तो कौन सी लाइन लेनी पड़ेगी? ब्लू। ब्लू। ये देखिए, ठीक है, रोटेट कर लोगे अब तो। अब आता है आपका क्या? 3D स्केल। स्केल के लिए आप इसको सेलेक्ट करो और बेस पॉइंट दे दो इसको, और इसकी डायमेंशन आपको कितनी छोटी बड़ी करनी है वो आप डिस्टेंस इसमें डाल दो। जैसे 2 टाइम्स करना है तो आप क्या कर दो, 2 डाल दो और एंटर कर दो, तो इसकी सारी डायमेंशंस कितनी हो जाएंगी? 2 टाइम्स हो जाएंगी। ठीक है भाई, आगे समझ के नहीं? अब इसकी जो रिमेनिंग कमांड है 2 वो मैं आपको आगे की, और ये 2 कमांड मंडे को आपकी क्लास होगी, अब कल छुट्टी है, संडे है।